क्या चाय कॉफ़ी पीने से बढ़ सकता है आपका सोरियासिस? नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर कपिल सैनी और एक बार फिर आपके साथ हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि सोरियासिस क्या है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस बीमारी को पहचान नहीं पाते। उनको लगता है कि एक छोटी-मोटी बीमारी उन्हें हुई है, उन्हें खुजली हुई है, उन्हें डैंड्रफ हुआ है, तो वो आखिर तक इस प्रॉब्लम तक पहुँच ही नहीं पाते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक ये जब ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसे ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके स्किन के ऊपर की जो कोशिकाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और वो स्केल्स की तरह निकलती है। जैसे डैंड्रफ आपके स्केलिंग की तरह निकलता है, वैसे ही ये कोशिकाएं निकलना स्टार्ट होती है। तो ये कहाँ कहाँ आपके शरीर में हो सकता है? ये आपके सिर में हो सकता है, जैसे लोग जनरली डैंड्रफ समझते हैं और वो इसका ट्रीटमेंट डैंड्रफ की तरह ही करते रहते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती। काफ़ी लंबे टाइम के बाद जब उन्हें पता लगता है कि ये सोरियासिस है, तब तक वो बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है। ये आपके बियर्ड में हो सकती है, इसके अलावा ये आपके शरीर पे कहीं भी हो सकती है। लेकिन इसके जो मेन जगह हैं वो आपके स्कैल्प का एरिया और आपके बियर्ड वाला एरिया है। जनरली आजकल कॉमनली यहाँ तो बहुत छोटे रूप में ये मिलती ही है। पूरे शरीर पे काफ़ी लोगों को होती है, तो वो बहुत बड़ी होती है। और इसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं? इसके कारण जो मॉडर्न में बताया है वो है इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम भूल जाता है कि ये आप ही की बॉडी और उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर सकता है, इसलिए ऑटो इम्यून डिजीज इसे बोला जाता है। जब आपकी शरीर की इम्यूनिटी आप ही के बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगती है तो उसे हम ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग ये ऑटो इम्यून डिजीज है और ऑटो इम्यून डिजीज का ठीक करना मुश्किल होता है, क्योंकि मॉडर्न ये मानता है कि अगर आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ हुई है तो आपकी इम्यूनिटी को मैनेज करना बहुत मुश्किल पड़ता है। वहाँ जो दवाइयाँ जनरली दी जाती हैं, तो सबसे पहले जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो दी जाती हैं आपकी स्टीरॉइड्स, और स्टीरॉइड से थोड़ी आपकी इम्यूनिटी स्लो होती है और इन डिजीज़ के सिम्टम्स में आपको थोड़ा राहत मिलती है। जैसे सोरियासिस के सिम्टम्स क्या-क्या हैं? सोरियासिस के सिम्टम्स हैं कि वहाँ आपको इचिंग होगी, वहाँ आपको रेडनेस आ जाएगी, स्केलिंग होगी, तो ये सब सिम्टम्स थोड़े कम हो जाते हैं। जब ये दवा काम करना बंद करती है, तो वहाँ पे आपको दिए जाते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट, वो दवाइयाँ जो आपकी इम्यूनिटी को कम करती हैं, दबाती हैं, ताकि आपकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अगेंस्ट कम काम करे और आपको सिम्टम्स में थोड़ा राहत मिले। तो ये 2 तरह का ट्रीटमेंट जनरली वहाँ चलता है। इसके अलावा सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी चलता है। आयुर्वेदा में इसे कैसे ठीक करते हैं? आयुर्वेदा में आपकी बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है, बॉडी पे से लोड कम किया जाता है, ट्रिगर्स कम किए जाते हैं। हर डिजीज़ में कुछ ना कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो कि उन चीज़ों को बढ़ा देते हैं, और चाय और कॉफ़ी भी वैसे ही ट्रिगर हैं। तो चाय और कॉफ़ी के अलावा भी बाकी क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, वो हम इस वीडियो में आप बने रहिए, डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएँगे कि वो क्या-क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं जो चाय कॉफ़ी के अलावा हैं, जो आपकी बीमारी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चाय और कॉफ़ी के बारे में। चाय और कॉफ़ी जब भी आप पीते हैं तो इसमें कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, कुछ टैनिन्स पाए जाते हैं, जो कि हर प्लांट में होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है। अलग-अलग प्लांट्स में अलग-अलग तरीके के केमिकल्स होते हैं। तो जैसे ही आप चाय बना के पीते हैं, तो वो केमिकल आपके इंटेस्टाइन से होते हुए आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और उसके पीएच को थोड़ा-सा एसिडिक कर देते हैं, क्योंकि चाय एसिड बनाती है। और सेकंड चीज़, ये आपके लिवर पे लोड डालती है। तो जैसे ही आपके लिवर पे लोड पड़ेगा तो बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। ऐसी भी कोई भी चीज़ जो आप भोजन में खाते हैं, जिससे आपके लिवर पे थोड़ा लोड पड़े, लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो आपकी बॉडी में जो भी कचरा है वो सब चीज़ें धीरे-धीरे निकलना थोड़ा कम हो जाती हैं, जिससे शरीर में बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। ऑटोइम्यून डिजीज़ में भी आपके गट फ्लोरा को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका गट फ्लोरा हेल्दी है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लेटेस्ट रिसर्च भी ये कहा जाता है कि आपको ऑटोइम्यूनिटी के सिम्टम्स में थोड़ा हेल्प मिलती है, क्योंकि आपके शरीर में जो भी केमिकल्स बन रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा पार्ट आपके इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरिया बनाते हैं, और वो हेल्दी बैक्टीरिया ही आपके शरीर की हेल्प करते हैं। तो आपको, जैसे पुराने ज़माने में बोला जाता था कि सभी बीमारियां आपकी जो है वो पेट से होती हैं, तो कहीं ना कहीं मॉडर्न की जो लेटेस्ट रिसर्च है वो भी इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रही है कि आपके पेट में जो बैक्टीरिया हैं वो ही बहुत सारे केमिकल्स बना रहे हैं। अगर आप उनको हेल्दी रखेंगे तो आपकी सभी बीमारियों में आपकी हेल्प मिलेगी, चाहे वो इन्फेक्शन ही हो। हमें लगता है इन्फेक्शन तो बाहर से आया, लेकिन इन्फेक्शन जो है वो भी उन बैक्टीरिया से रिलेटेड है, क्योंकि जो आपकी इम्यूनिटी है और जो आपके हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपका इंटेस्टाइनल फ्लोरा डिस्टर्ब होगा तो आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, अल्टर्ड हो जाएगी, जैसे कि ऑटो इम्यूनिटी में हो गई है। वो भूल गई है कि आप ही का शरीर है और आपके शरीर के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड चीज़ जो मैंने बताया था कि वो ब्लड के पीएच को थोड़ा एसिडिक करते हैं ये फूड सब्सटेंस, जैसे चाय और कॉफ़ी। तो वहाँ पे एक मैसेज आता है ब्रेन के पास कि ब्लड की पीएच थोड़ी सी, बिल्कुल स्लाइटली सी एसिडिक हो गई है,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आपकी बॉडी में इंटरल्यूकिन्स का सिक्रीशन होता है जो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं, आपकी स्वेलिंग बढ़ जाती है, आपके शरीर में उस जगह पे रेडनेस बढ़ जाती है, आपके शरीर में पेन बढ़ सकते हैं। काफ़ी बार सोरियासिस वाले पेशेंट्स को पेन भी होते हैं उस जगह पे। तो ये वो फूड सब्सटेंस हैं जो आपके शरीर में इस तरह के रिस्पॉन्स को पैदा करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं, इसके अलावा बहुत तेज़ नमक, बहुत तेज़ स्पाइसी खाना खाना, ये सारी चीज़ें भी आपके इम्यूनिटी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं, आपके बॉडी के ब्लड के पीएच को डिस्टर्ब करती हैं। ये सारे मैकेनिज्म जो हैं वो सब ये चीज़ें करती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा एसिडिक खाना खाते हैं वो भी आपकी ब्लड की पीएच को एसिडिक करेगा, प्लस उस एसिडिक खाने को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके लिवर को एक्स्ट्रा बाइल का सिक्रीशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कोई स्पाइसी इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, और ऑयल का जो डाइजेशन होता है वो केवल आपके लिवर के थ्रू होता है, क्योंकि वहाँ से बाइल का सिक्रीशन होता है। वो ही आपके फैटी जितने भी सब्सटेंस हैं उनको डाइजेशन करने का काम करता है, तो उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। तो जब भी आप ज़्यादा ऑयली खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, तो भी आप इस सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। आप नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं तब भी बढ़ सकते हैं, आप खट्टा बहुत ज़्यादा खाते हैं तब भी ये सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि खट्टा भी सेम आपके ब्लड के पीएच को ट्रिगर कर रहा है, इंटरल्यूकिन्स का सिक्रीशन हो रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बढ़ते हैं। तो अगर आपको सोरियासिस है तो आपको ये सारा खाना अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। शुरू में आप एकदम से बंद नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे आप इसे कम करके बंद कीजिए, सिंपल खाना खाना स्टार्ट कीजिए। जितना आप सिंपल खाना खाएंगे उतना ही आपकी बॉडी में डाइजेशन अच्छा रहेगा, और आपकी बॉडी में जो बढ़ने वाले सिम्टम्स हैं वो आपको कम रहेंगे। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए आगे तक लोगों तक, ताकि जानकारी पहुँचे और वो बिना दवा के भी अपने शरीर के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दवा से ठीक होना बिल्कुल अच्छी बात है, चाहे आप मॉडर्न लीजिए, चाहे आप आयुर्वेदा लीजिए, चाहे आप कुछ भी ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन अगर आपको अपनी डाइट का पता है कि आप कैसे अपने शरीर को डाइट के थ्रू थोड़ा ठीक कर सकते हैं, तो आप अपने बहुत सारी बीमारियों में बहुत सारा रिलैक्स ले सकते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी और नियमित रूप से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आगे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।